सरकारी अपडेट की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 2024 में भारत सरकार ने आधार कार्ड में बहुत ही बड़ा बदलाव किया। पहले अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड किया करते थे, आप मंगाते थे घर पे, तो सिंपल सा आपका नेम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो मेल फीमेल जेंडर इतना ही लिखा हुआ आता था। बट अब अगर आप इस टाइम यानी 2024 में अगर आप ये डाउनलोड करते हो तो नीचे एक पट्टी ऐड की जाती है जहाँ पर ऐसा लिखा जाता है कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, ना ही नागरिकता और ना ही जन्म तिथि। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपके पास में आधार कार्ड है तो भाई क्या आप इंडिया के नागरिक नहीं हो, भारत के नागरिक नहीं हो? इसके पीछे का रीजन क्या है? भारत सरकार ने यहाँ पे इतना बड़ा बदलाव क्यों किया है? किस हिसाब से आप भारत देश के नागरिक हो सकते हो? जन्म तिथि के लिए आप कौन सा प्रमाण पत्र लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए सिंपल से यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है, उसके बाद में फिर इंग्लिश यानी दोनों लैंग्वेज यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है, नागरिकता है, जन्म तिथि का नहीं। अब देखिए आज के समय में आधार कार्ड जो ना वो सब कोई बनवा ले रहा है। हाँ भाई, क्योंकि आप कुछ दिन पहले से आपने देखा होगा कि बहुत लोग गैर कानूनी बन के इंडिया में रह रहे हैं, भारत में बसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर वो आधार कार्ड कहीं ना कहीं फेक डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा के आधार कार्ड बहुत आसानी से बनवा लेते हैं, क्योंकि आधार कार्ड बनना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको कोई वो भी नहीं है, भले आप 1 साल के हो, 2 साल के हो, 3 साल के हो, 4 साल को, वो मैटर नहीं करता, चाहे आप 60-70 साल के कहीं पे भी हो, आपका आधार कार्ड बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाता है। और भाई बहुत ही ज़्यादा फेक लोग बनवाना स्टार्ट कर दिए। इसके लिए साफ साफ इन्होंने एक पट्टी ऐड किया कि आधार पहचान का प्रमाण, मतलब अगर कहीं जाते हो आपका आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर अगर कुछ मांगा जाता है तो आप आधार कार्ड दिखा सकते हो। बट अगर कभी ऐसी गिनती आती है कि भाई भारत के नागरिक हो कि नहीं, तो उस तरह में उस चीज़ में ये आधार कार्ड कहीं काम नहीं आने वाला है। और कहीं जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ लग रहा है, अगर आपको कहीं चेंजेस करना हो, कहीं कुछ करना हो, तो उस दौरान में भी भाई आधार कार्ड का यूज आप नहीं कर सकते हो। देखिए तो आप इंडिया के नागरिक कैसे हो? तो सिंपल सी बात है, आपके पास में वोटिंग कार्ड तो होगा ही होगा, पैन कार्ड तो होगा ही होगा, ये 2 चीज़ तो जरूरी होगा। और भाई अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो भाई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पासपोर्ट है तो आप 100% इंडिया के नागरिक हो। अगर आपके पास में वोटिंग कार्ड है तो भाई और भी अच्छी बात है, तब भी आप भारत के नागरिक हो सकते हो। हालांकि अगर ये है तब पर भी आप नागरिक हो, बट यहाँ पे साफ साफ ऐसी पट्टी ऐड कर दी गई है, क्योंकि भारत सरकार ने भी देखा कि भाई बहुत सारे लोग भारत में अवैध तरीके से आकर रह ले रहे हैं और भाई फेक तरीके से आधार कार्ड बनवा ले रहे हैं। तो भाई उनको ये लग रहा है कि हम भारत की जो है सिटीजनशिप यहाँ पे हम हासिल कर लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने पट्टी ऐड कर दिया है कि अगर कहीं आधार कार्ड देते भी हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये जन्म तिथि और भारत के नागरिक होने का प्रमाण कोई नहीं देता है। इंडियन सिटीजनशिप और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पे अब इसका यूज आप नहीं कर सकते हो। तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आप अपनी एलसी, मार्कशीट, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड या फिर अपना पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यूज कर सकते हो। बट अब आप आधार कार्ड का यूज नहीं कर पाओगे। हाँ, अभी कुछ जगह पे आप यूज कर पा रहे हो, बट धीरे धीरे ये पूरी तरह से बंद हो जाएगा और आपको इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि देखिए अगर आप इंडिया में बहुत दिन से रहते हुए आ रहे हो, आपका वोटिंग कार्ड बना हुआ है, पैन कार्ड बना हुआ है, तो आपको तकलीफ लेने वाली कोई जरूरत नहीं। आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के नागरिक हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट जो अवैध तरीके से यहाँ पे इंडिया में आके बसा हुआ है, तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। हालांकि देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी उम्र जो है 20-22 साल हो चुकी है, 23 साल हो चुकी है, तो आप पासपोर्ट बनवा लीजिए, आपके लिए और ज़्यादा हो जाएगा। एक आपके पास में एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हो जाएगा और फ्यूचर में कहीं अगर विदेश जाने का मौका मिले तब पर भी हो जाएगा। और भाई क्या है ना, पासपोर्ट बनवा ले तो 100% कन्फर्म हो जाएगा। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि आपको बनवाना चाहिए, बट अगर आपकी उम्र 20 साल 22 साल हो चुकी है, आप पढ़े लिखे हो, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, आप सोच रहे हो मैं एक नया डॉक्यूमेंट ऐड करूँ, तो लगभग, क्योंकि देखिए पासपोर्ट जो है लगभग 1500 रुपये के आसपास उसकी प्राइसिंग लगती है, फिर आपको जाना पड़ता है, वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। हालांकि हमने एक प्रोसेस यहाँ पे किया हुआ, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हो, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बट अगर आपको नहीं बनाना तब पर भी पासपोर्ट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ भारत सरकार ने यहाँ पे ये बता दिया, तो आपको तकलीफ लेने वाली कोई बात नहीं। अगर आप इंडिया में पहले से रह रहे हो, तरीके से नहीं आए हो, आपके दादा परदादा मम्मी पापा सब इधर ही से हैं, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं। बट यहाँ पे भारत सरकार ने साफ साफ बता दिया कि आपको भी ध्यान रहे, अगर आप आधार कार्ड है आपके पास में तो आपको भी पता रहे, कहीं पे अगर आधार कार्ड ऐसा प्रूफ के तौर पे दे रहे हो तब भी पता चल जाए। ये भी बता कि QR कोड के थ्रू इसे ऑथराइजेशन आराम से किया जा सकता है, जैसे OTP आता है, या फिर जो QR कोड अगर इसका स्कैन करते हो तो आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया, तो आपको एक बात का पता होना चाहिए। तो चलिए अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुन जो बेल आइकन है उससे भी दबाएं सर और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।